नमस्ते दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका पैलेटिव केयर विद सोनू गिल में। तो आज का हमारा सवाल क्या है कि पैलेटिव केयर क्या है ना? या ये सिर्फ आखिरी समय की देखभाल है? तो जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। पैलेटिव केयर का मतलब है गंभीर बीमारियों में जीने की क्वालिटी को बेहतर बनाना। जैसे अगर किसी को कैंसर है या किडनी फेल है तो सिर्फ उस पेशेंट के लिए दवाई काम नहीं करती, उस पेशेंट के लिए सिर्फ मेडिसिन काम नहीं करती। उस पेशेंट को हिम्मत, उत्साह और अपनेपन की ज़रूरत होती है। उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कई बार नींद भी नहीं आती है, घबराहट होती है, पेशेंट परेशान होता है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है बॉडी उसकी। हमें नॉर्मल बुखार हो जाए तो इतनी परेशानी हो जाती है ना? बुखार अगर चढ़ जाए कभी हमें तो कितनी दिक्कत होती है ना, बॉडी ऐसे लेथार्जिक फील करती है। लेकिन ये तो फिर भी अपने आप में एक गंभीर बीमारी हो गई तो पेशेंट कितनी परेशानी में होएगा। पेशेंट परेशान होता है, उसका परिवार भी उसके साथ साथ परेशान होता है, उसके प्रियजन जो होते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं। तो ये जो पैलिएटिव केयर है इसका सबसे बड़ा रोल यहीं पे ही होता है। यहाँ पे पैलिएटिव केयर काम करती है। पैलिएटिव केयर का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्या आता है लोगों की ज़िंदगी में? पैलिएटिव केयर का क्या मकसद है? सबसे ज़्यादा पैलिएटिव केयर का मकसद है दर्द को कम करना, तकलीफ़ को समझना, उनकी तकलीफ़ को समझना और पेशेंट और परिवार दोनों की हिम्मत को बढ़ाना, उनको हिम्मत देना। आज के समय में जब किसी के पास समय नहीं है, समय बहुत कम है लोगों के पास, और ऐसे समय में अपना समय निकाल के किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करना, ये भी एक इन्वेस्टमेंट है। तो कितनी बड़ी बात है, ये बहुत ही एक नोबल केयर है, बहुत ही एक ये नोबल प्रोफेशन है। तो मैं इसलिए चाहती हूँ कि ये बहुत सब लोगों तक पहुँचे कि कोई ऐसी इस तरीके की केयर भी है कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ हर एक चीज़ के आजकल पैसे हैं, कुछ भी फ्री नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, कुछ ऐसे एनजीओज हैं जो फ्री में लोगों के घर जाते हैं, उनको दवाइयाँ देते हैं, उनके काउंसलर्स होते हैं, वो उनके साथ बातचीत करते हैं, और जो नर्सेज होती हैं वो काम करती हैं, नर्सिंग केयर देती हैं उनको। किसी को जख्म है, घाव है, उसकी ड्रेसिंग करनी है। तो इतने बड़े उसमें समय में अगर ये छोटी सी केयर, ये छोटा सा मैं बोलूँगी काम है ना, मिल जाती है किसी को तो ये बहुत बड़ा ही इम्पैक्ट लाती है उनके जीवन में। तो दूसरा है कि पैलिएटिव केयर कब शुरू होती है। बहुत सब लोग ये सोचते हैं कि पैलिएटिव केयर जो है वो एंड ऑफ लाइफ का काम है, कि जब हम डेथ बेड पे हैं, मरने ही वाले हैं, तो तभी पैलिएटिव केयर जो है वो इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। लेकिन नहीं, पैलिएटिव केयर कब इंट्रोड्यूस होनी चाहिए? पैलिएटिव केयर बीमारी के पता चलते ही, मान लो ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ तो स्टेज 1 में डिटेक्ट हो गया, तो स्टेज 1 में ही हमें पैलिएटिव केयर को उनके साथ इंट्रोड्यूस करना है। ये जो पैलिएटिव केयर है ये आखिरी समय का इंतज़ार नहीं करती है, ये स्टार्टिंग से ही बीमारी के पता चलते ही इंट्रोड्यूस होनी चाहिए पेशेंट तक।
सबसे ज़रूरी बात पैलेटिव केयर की क्या है, ज़रूरी और खूबसूरत बात मैं कहूँगी, ये उम्मीद को ख़त्म नहीं करती। पैलेटिव केयर जो उम्मीद होती है, आशा, होप, उसको ख़त्म नहीं करती है, बल्कि ये उम्मीद को और मजबूत बना देती है। जब हमारे कंधे पे हाथ रख के कोई बोल देता है नो प्रॉब्लम, वो एक फेमस डायलॉग भी है एक सुपरस्टार का, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, नो। सो हमारा, अगर हमें कोई हाथ में हाथ रख के कोई बोले कि कोई बात नहीं, बीमारी को हम कॉन्कर कर लेंगे, हम इस जंग से जीत सकते हैं, और उसकी बातें इतनी इम्पैक्टफुल हो कि वो सच में उस पेशेंट को लगे कि यस हम कर सकते हैं, तो उसकी जो बीमारी से लड़ने की क्षमता है वो किसी और ही लेवल पे होगी। तो इसलिए जितने भी होम केयर में जाते हैं वो बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं। मैंने खुद देखा है, मैंने एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ को, बहुत अच्छे से काम करते हैं वो लोग। तो इसलिए उम्मीद बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम एक और देखेंगे चीज़, कैंसर क्या होता है। बड़े सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगी, कोई हम इस पर डेफिनेशन हमें याद नहीं करनी है, एक सिंपल से लैंग्वेज में हमें देखना है कैंसर क्या है। हमारी बॉडी के जो सेल होते हैं, कोशिकाएं जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं, सेम कोशिकाएं जो हैं वो अनियमित तरीके से बढ़नी शुरू हो जाती हैं, है ना। सेल नए बनते हैं, सेल पुराने सेल हमारी बॉडी में ख़त्म हो जाते हैं, नए आए पुराने ख़त्म हो गए, नए आए पुराने ख़त्म हो गए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो हमारे सेल हैं पुराने वाले वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं, बल्कि एक जगह पे कहीं इकट्ठे हो गए हैं, है ना। एक जगह पे कहीं पे भी बॉडी में इकट्ठे होकर एक गांठ का रूप धारण कर लेते हैं वो, है ना। तो कहीं पे भी एक गुच्छा बन जाता है, तो स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो वो कैंसर हो जाता है, उसको हम लोग कैंसर बोल देते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे आज, कि आपके ब्रेस्ट में आपको, स्पेशली फीमेल्स में, क्या चेंजेस लगे, क्या आपको लगे, तो आपको डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत है, आपको कंसल्ट करने की ज़रूरत है। ब्रेस्ट में कहीं पे भी आपके पेन हो, है ना, तो ये एक वार्निंग साइन हो सकता है हमारी बॉडी के लिए। मतलब ये सिंपल चीज़ नहीं है। ब्रेस्ट में क्या, कहीं पे भी बॉडी पार्ट में अगर पेन है, कंटिन्यूसली अगर पेन रह रहा है, मैं पंजाब से हूँ, अमृतसर से, तो ऐसे पंजाबी में बोलते टस टस वजदा ना। तो अगर आपको कुछ ऐसा लगे, फील हो, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को इग्नोर मत कीजिएगा, है ना। आपके ब्रेस्ट पे या आर्मपिट में, ये वाला जो एरिया है आर्मपिट इसको बोलेंगे हम, है ना। आपने अपना हाथ ऐसे रखा, सेल्फ एग्जामिन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिन, तो उसमें हम लोग अच्छे से इसके बारे में बात करेंगे। तो आर्मपिट में अभी ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे आपको लंप लगे, है ना, किसी भी तरीके की कोई गांठ लगे आपको, तो उसको इग्नोर हमने बिल्कुल भी नहीं करना है, वो एक वार्निंग साइन हो सकता है। आज कैमरा बहुत शेक कर रहा है, मुझे प्लीज़ आप एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा। ब्रेस्ट के शेप और साइज़ में चेंज हो जाए, है ना, श्रिंक हो गई है या ज़्यादा स्वेलिंग सी लग रही है उसमें आपको, है ना, साइज़ चेंज हो गया, शेप चेंज हो गई, तो इसको इग्नोर नहीं करना है बिल्कुल भी। इसका मतलब है कि ये एक वार्निंग साइन है आपकी बॉडी के लिए, आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, उनसे डिस्कस करने की ज़रूरत है। रेडनेस लगे कहीं पे भी, स्वेलिंग हो ब्रेस्ट में, तो नोटिस करना है इसको। ब्रेस्ट मिल्क के अलावा अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरीके का डिस्चार्ज है ना, जब बेबी फीड करता है तो ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं हम उसको, है ना, उसके अलावा आपके निप्पल में, आपके ब्रेस्ट में किसी भी तरीके का डिस्चार्ज है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ब्रेस्ट में डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ब्रेस्ट में किसी तरीके की डिम्पलिंग हो गई है या स्किन टेक्सचर चेंज हो गया है, तो उसके लिए आपको डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करना है। तो प्लीज़ आप इन बातों का ध्यान रखिएगा। अब ये है कि बॉयज़ में, मेल्स में ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता है,
होता है लेकिन बहुत रेयर होता है। तो जो अगर कोई मेल भी ये मेरी वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ आप भी ध्यान रखिएगा, एग्जामिन करना है, चेक ज़रूर से करना है कि कोई गांठ किसी भी तरीके की नहीं होनी चाहिए या किसी भी तरीके का कोई डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। तो आपको ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर से कीजिएगा, जिसको इसकी ज़रूरत है लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि नेक्स्ट हमें किस टॉपिक को कवर करना चाहिए, किस टॉपिक पे हमें वीडियो बनानी चाहिए। आपके सहयोग की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप हमें हमारा मनोबल, हमारा प्रोत्साहन बनाए रखिएगा। और बहुत जल्दी हम डॉक्टर्स से इंटरव्यू करने वाले हैं, तो अगर आपका कोई सवाल है जो हमें उनसे पूछना है, कोई टॉपिक है जो हम उनसे डिस्कस कर सकते हैं स्पेशली, प्लीज़ आप हमें बताइएगा सो दैट हम उन्हीं सवालों को लें और उन्हीं सवालों के ऊपर हम लोग चर्चा करें। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगली वीडियो में आपके साथ।